अजित डोभाल इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं एनएसए अजित डोभाल, जिन्होंने कल भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। पीएम से लगातार बातचीत अजित डोभाल कर रहे थे और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं एनएसए अजित डोभाल, जो लंबे वक्त तक पाकिस्तान में रह चुके हैं, जो लंबे वक्त तक पाकिस्तान के खिलाफ हर एक स्ट्रैटेजी में शामिल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को आतंक फैलाने की वजह से उसे रोका जाए, पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को कैसे समर्थन दिया जाता है। अजित डोभाल को हर एक जानकारी है। इससे पहले भी ऑपरेशन अंजाम दिया गया था तो एनएसए अजित डोभाल उस वक्त भी शामिल थे और इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को अजित डोभाल ही लीड कर रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इससे पहले जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी एनएसए अजित डोभाल के नेतृत्व में ही अंजाम दिया गया था। तो पाकिस्तान के नस नस से वाकिफ हैं एनएसए अजित डोभाल। लंबे वक्त तक उन्होंने पाकिस्तान में रहकर भी खुफिया जानकारियां जुटाई हैं। और आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सेना के तीनों विंग को खुली छूट दे चुके थे और ये जानकारी उनकी तरफ से भी रखी गई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कब एक्शन लेना है, कहां एक्शन लेना है, वक्त क्या होगा, डेट क्या होगी, ये सेना तय करे। भारतीय सरकार सेना के साथ खड़ी है, ये भरोसा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेना को, जिसके बाद सेना ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे पाकिस्तान को बताया जाए कि अगर तुम आतंकवाद का समर्थन करोगे, आतंक बढ़ाओगे, तो भारत चुप बैठेगा नहीं, भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और ऐसी कार्रवाई जो मिसाल बन जाए, जिसमें आम लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को नुकसान हो, पाकिस्तान की सेना को नुकसान हो। क्योंकि भारत में जब जब आतंकी हमला हुआ है तो उसके पीछे पाकिस्तान की सेना का ही हाथ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी ग्रुप का इस्तेमाल कर भारत में आतंक फैलाया है। और ऐसे में ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, ये पाकिस्तानी सेना को भी जवाब है कि अगर तुम एक को मारोगे, हम 10 को मारेंगे और घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एनएसए अजित डोभाल और मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी अजित डोभाल की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से। पीओ प्रधानमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई थी और 1 घंटे तक बातचीत चली थी। इससे पहले भी बैठक चल रही थी। वायुसेना एयर चीफ मार्शल से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। बैठकें हो रही थी लगातार उच्च स्तरीय और पूरी रणनीति तैयार की गई और उस रणनीति के तहत ही पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया भारतीय सेना ने, बिना एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए, बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक वायुसेना की तरफ से किया गया है। और इस वक्त विंग कमांडर अशोक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, जिस कार्रवाई का इंतजार था, भारतीय सेना ने उस कार्रवाई को अंजाम दे दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, और अब जो खबर आ रही है कि लगभग 80 आतंकी मारे गए हैं, एक बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। मेनका जी, ये दूसरी बार हो रहा है। मेरा नाम अशोक नहीं है, आलोक है जी। आलोक जी, आलोक साहब, देखिए, भारत ने बड़ा कड़ा मैसेज दिया है और जो हम मैसेज देते आ रहे थे, राजनीतिक नेतृत्व ने भी मैसेज दिया था और भारतीय सेना भी इसके लिए दृढ़ निश्चित थी और हमने वो करके दिखाया है। हमारी सेना ने अभी हम उनके एयर स्पेस में हमारे किसी जहाज ने एंटर नहीं किया है, जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं जी। हमने जिस वेपन्स का यूज किया है, वो वेपन्स भी अभी सभी को अच्छी तरह पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि हमने सैटेलाइट से और ड्रोन से उनके लेटेस्ट मूवमेंट्स को मॉनिटर किया था
उन्होंने कहां कहां अपने टेररिस्ट कैंप्स को शिफ्ट किए थे, उनका जो लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, इन सभी जगहों पे 9 सेंटर्स पे पिन पॉइंटेड स्ट्राइक किए गए हैं। और जी। ये स्ट्राइक इतने पिन पॉइंटेड हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। हमने न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया है, बल्कि उनके जो मुरीद के और बहावलपुर जो उनका टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा का, वो काफी डीप इनसाइड है, अंदर है पाकिस्तान की, वहां भी बहुत ही सफल आक्रमण हुआ है। तो ये आक्रमण पाकिस्तान को एक साफ मैसेज देता है कि अब भारत जो है वो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो टेररिस्ट कैंप कहीं भी हो, न सिर्फ पाकिस्तान में, विश्व में कहीं भी हो। भारत में क्षमता है कि हम वहां जा करके उनको मारेंगे, और तभी ये डिटरेंस का काम करेगा, तभी ये डिटरेंस का काम करेगा। और हमारे पास ऐसे टेक्निकल एबिलिटीज हैं, हमारे पास ऐसे वेपनरीज हैं डेवलप, कि हमको अब बहुत सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे जहाजों को पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। इस पूरे स्ट्राइक में किसी भी भारतीय वायुसेना के जहाज ने पाकिस्तान के टेरिटरी में एंट्री नहीं की है। हमारे पास ऐसे मिसाइल्स हैं, जैसा कि सूचना आ रही है कि स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स का एंड बॉम्ब्स का यूज हुआ है रफाल से। जी। तो अब बिल्कुल आलोक साहब, से हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो हैमर और स्कैल्प ये मिसाइलें हैं, ये किस तरह से अपने टारगेट को भेदती हैं? देखिए, स्कैल्प मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये करीब 300 किलोमीटर का इसका रेंज होता है और प्रिसीजन गाइडेड होता है। हैमर जो है वो बंकर्स के अंदर में, अगर जो टारगेट्स हैं बड़े बड़े बंकर्स के अंदर में, माउंटेन्स के अंदर, चट्टानों के अंदर जो सेंटर्स बना लेते हैं टेररिस्ट, उनको ये बंकर बस्टर बॉम्ब के रूप में जाना जाता है। ये पहले ऊपर के शील्ड को ब्रेक करता है और अंदर घुसने के बाद ये ब्लास्ट होता है। तो इससे जो है डैमेज वो रियल टाइम होता है अंदर में घुसे हुए टेररिस्टों का। तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, और भी कई हथियार इस्तेमाल किए गए हैं कि इस तरह के, ये आने वाली सूचनाएं थोड़ी बाद में पता चलेंगी। लेकिन हाँ, हमने ड्रोन्स का, सैटेलाइट्स का, रफाल के जो रफाल द्वारा ये दोनों मिसाइल यूज होते हैं, स्कैल्प और हैमर, इनका बहुत ही सफल तरीके से इस्तेमाल किया है। जी हाँ जी। और एक और खबर आ रही है कि बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की हलचल मच गई है, हलचल तेज हो गई है। तो ऐसे में भारतीय सेना तो पूरी तरह से तैयार है। आज हमने मॉक ड्रिल भी करना था, इसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है। मॉक ड्रिल की अनाउंसमेंट क्या उसी वक्त यह साफ हो गया था कि कुछ बड़ा होना है? क्योंकि 71 में जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी मॉक ड्रिल वाले दिन ही युद्ध शुरू हुआ था। तो यहां पर हम हलचल करें, यहां पर तैयारी मॉक ड्रिल के नाम पर, और फिर कर दे अटैक, क्या यही रणनीति है? जी मेनका जी, ये भारत ने डिसेप्शन का काम किया है। अगर हम मॉक ड्रिल सिर्फ लोगों को तैयारी करने के लिए करते तो 2-4 दिन पहले करते, लोगों को पूरी तरह तैयार करते। हमने अभी लोगों को तैयारी नहीं